बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। PHY 301 के सिलसिले में आज हमारा टॉपिक होगा कॉनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बारे में आप जानते हैं क्या होता है। सिंपल पेंडुलम असल में क्या है कि एक इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग के साथ जब हम किसी रिजिड बॉडी को सपोर्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको मीन पोजीशन से हटा के छोड़ दें तो वो एक लाइन पर, एक आर्क के ऊपर ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। ये टू एंड फ्रो ऑसिलेशन होती है जो कि एक सिंगल लाइन पर होती है या सिंगल आर्क के ऊपर होती है। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है। लेकिन अब कॉनिकल पेंडुलम क्या होगा? कॉनिकल पेंडुलम असल में एक ऐसा पेंडुलम है जो है तो सिंपल पेंडुलम की तरह, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ हमने एक बॉब बांधा हुआ है या एक मास बांधा हुआ है, लेकिन जब हम उसको मेन पोजीशन से हटाते हैं, यानी वो अपनी मेन पोजीशन से बुलंदी की तरफ जब जाता है, जैसे ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम उसको बजाय इसके कि वहाँ पे रिलीज़ करने के, हम उसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं। जिससे क्या होता है कि वो हॉरिजेंटल वेलोसिटी की वजह से, जो कि उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बन जाती है, और स्ट्रिंग के साथ बंधा होने की वजह से वो एक हॉरिजेंटल सर्कल में रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। अब ये जो हॉरिजेंटल सर्कल होगा ये इस मेन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर ही होगा। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि जब आप उसको मेन पोजीशन से इस तरफ हटाते हैं तो ड्यू टू दिस एंगल ये हमारे पास अपनी जो हाइट होती है थोड़ी सी बुलंद अटेन कर लेता है। अब उसी सर्कल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो उसके गिर्द मूव करना शुरू कर देता है। अब उसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर मूव करने की वजह उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जो कि लाजमी तौर पे टूवर्ड्स दी सेंटर होगी। और इसमें चूंकि रस्सी के अंदर इस वक्त टेंशन T है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और इस बॉब का या उस बॉडी का वेट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे ये T ही असल में है जिसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये अगर T को मैं यहाँ लिख दूँ तो ये T कॉस थीटा बन जाएगा, और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा जिसको हम T साइन थीटा से डिनोट करेंगे। तो वी कैन से दैट जब बॉडी हॉरिजेंटल सर्कल में इस तरह मूव कर रहा होगा तो हर पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट ऑफ वेट होगा दैट इज बैलेंस्ड बाय T कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे T कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg, जबकि T का जो दूसरा कंपोनेंट हो, यानी टेंशन का जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा, तो वो हमारे पास T साइन थीटा होगा। दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इसका रेडियस r के बराबर है तो उस सूरत में ये mv² ओवर r के बराबर हो जाएगी। तो इट मीन्स कि बॉडी जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो उस सूरत में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ जब मूव कर रहा होगा तो असल उसके जो घूमने की वजह होगी वो T साइन थीटा जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इट मीन्स कि वो यहाँ पे इस तरह रोटेट करेगा। अब इस रोटेशन के लिए भी लाजमी तौर पे जब वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो वो उसका एक टाइम पीरियड कहलाएगा। तो हमारा इस कॉनिकल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, दोनों को डिवाइड करें अगर तो ये T साइन थीटा ऊपर रख लेते हैं, T कॉस थीटा नीचे रखें, तो ये आ जाएगा mv² ओवर r ऊपर, और नीचे हमारे पास mg डिवाइड हो जाएगा। इस m से m कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास tan थीटा विल बी इक्वल टू v² ओवर r इंटू जी के बराबर आ जाएगा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर v² ओवर r जी के बराबर आ जाएगा। यह एक्सप्रेशन हमें इस डायग्राम से हासिल हो रहा है। अब इसमें हम गौर करें कि ये अगर इसकी लेंथ है तो ये यहाँ तक जो लेंथ बनेगी इसकी, क्योंकि ये इसमें टोटल लेंथ से कम है, ये इसके लिए L कॉस थीटा बन जाएगी, और ये हमारे पास जो इसका रेडियस होगा
आर विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा होगा। यानी हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो अगर एल है, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो हमारे यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ रह जाएगी सर्कल के सेंटर तक का जो फासला होगा वो एल कॉस थीटा के बराबर होगा, और सेंटर से इसका जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा वो एल साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो वी कैन आल्सो राइट इट एज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जिसको हमने टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वेयर ओवर आर इंटू जी लिखा जा सकता है। यहाँ से आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वेयर ओवर जी। ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी इस डायग्राम के मुताबिक। तो और अगर हम यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज v स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी इंटू जी साइन थीटा ओवर cos theta, and v can be written as square root of r g into tan theta। तो यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, ये आर ओमेगा स्क्वेयर ओवर जी इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर आ जाता है। अब ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी है, एंड वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, या फिर हम इसको 2 पाई एफ का नाम भी दे देते हैं। अब ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी पुट करें अगर, तो ये हमारे पास बन, और इसके साथ साथ हम आर भी जानते हैं, आर इज इक्वल टू, यहाँ से हमने देखा लेंथ के हिसाब से ये एल साइन थीटा बनेगा। तो यहाँ से वैल्यूज अगर हम इसमें पुट करें तो ये बनेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये बार बार मुझे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इसलिए लिखना पड़ रहा है कि अब एक्सप्रेशन में हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा जिसको हम कैंसिल आउट कर सकेंगे। तो आर की जगह पे हम लिखेंगे एल साइन थीटा इनटू ओमेगा की जगह पे हम पुट करेंगे 2 पाई ओवर टी, यानी 2 पाई ओवर टी होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी। यहां से आप देख रहे हैं कि साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू एल, यहाँ पे 4 पाई स्क्वेयर हो जाएगा ओवर जी टी स्क्वेयर आ जाएगा, यानी टी स्क्वेयर को हमने नीचे लिख दिया, 4 पाई स्क्वेयर ऊपर आ गया और एल की वैल्यू यहाँ आ गई। तो अब टी स्क्वेयर कॉस थीटा को इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर, पहले लिख लिया, एल कॉस थीटा ओवर जी। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 पाई स्क्वेयर रूट ऑफ एल कॉस थीटा ओवर जी। अब देखा जाए तो अगर सिंपल पेंडुलम होता तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला था t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो यहां पे आ रहा है 2 पाई एल कॉस थीटा ओवर जी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जो कहा था कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ तक का जो फासला बनेगा वो ये हमारे पास एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो वी कैन से दैट दिस इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉनिकल पेंडुलम। तो हमने जस्ट लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम की जगह पे एल कॉस थीटा अगर पुट कर दें तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला हासिल हो जाता है। तो ये था हमारे पास टाइम पीरियड। और अगर आप एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास f इज इक्वल टू 1 ओवर टी के बराबर होता है। तो g ओवर एल कॉस थीटा आ जाएगा, या 2 पाई एफ कर दें या 2 पाई बाई टी करें तो ओमेगा की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास एक्सप्रेशन
बराबर आ जाएगा। जब आप इसको 2 पाई से इसी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हम टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कॉनिकल पेंडुलम का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो कॉनिकल पेंडुलम का इस्तेमाल आमतौर पे टाइम कीपिंग डिवाइसेस के अंदर किया जाता है। 1800 के दौरान ये कॉनिकल पेंडुलम टाइम कीपिंग एलिमेंट आमतौर पे क्लॉकवर्क के अंदर, जहाँ पे सिंपल पेंडुलम की जर्क से अवॉइड करने के लिए एक स्मूथ मोशन चाहिए होती थी, तो वहां पे ये कॉनिकल पेंडुलम की सर्कुलर मोशन एक स्मूथ मोशन प्रोवाइड करती थी, तो वहां पे कॉनिकल पेंडुलम को इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह लाइट हाउसेज में आमतौर पे लाइट हाउस के लेंस को एक खास स्पीड के साथ रोटेट करने के लिए, स्मूथली रोटेट करने के लिए कॉनिकल पेंडुलम का इस्तेमाल किया जाता था। और इसी तरीके से इक्वेटोरियल माउंट टेलीस्कोप्स को एक स्टार्स वगैरह को स्मूथ मोशन को फॉलो करने के लिए भी कॉनिकल पेंडुलम का इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कॉनिकल पेंडुलम का इस्तेमाल सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के अंदर किया जाता था, जो कि जेम्स वॉट ने 1788 में इन्वेंट किया था। और वहां पे स्टीम इंजन को एक रेगुलेटेड स्पीड के लिए यह आमतौर पे गवर्नर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके अंदर जो फ्लाई बॉल यूज किया जाता था, जिसको हम बाद में फ्लाई व्हील से रिप्लेस किया गया, तो वो फ्लाई बॉल बेसिकली एक कॉनिकल पेंडुलम के तौर पे ही काम करता था। इसी तरह एक प्ले गेम है जिसको हम टेदर बॉल का नाम देते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक पोल के साथ एक रस्सी बांधी जाती है, उसके साथ एक बॉल बांधा जाता था। दो ऑपोजिट साइड पर प्लेयर्स खड़े हों और वो दोनों, एक उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है, थ्रो करने की कोशिश करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज उसको मारने की कोशिश करता है। इस तरीके से वो रस्सी लिपटती जाती है किसी एक खास डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू दी फोर्स ऑफ द प्लेयर। तो जो खिलाड़ी ज्यादा बुलंदी तक उसको पेंडुलम को, सॉरी, जो बॉल को घुमाते हुए ले जा सकता था, तो वो जीत जाता था। तो ये भी हमारे पास एक कॉनिकल पेंडुलम की एग्जाम्पल कही जा सकती है। इसके अलावा अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारी राइड्स ऐसी होती हैं जो कॉनिकल पेंडुलम के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही होती हैं। तो वो एक सेंट्रल पोल के गिर्द घूम रहे होते हैं झूले, तो वो भी हमारे पास कॉनिकल पेंडुलम बन जाते हैं जब वो बहुत हाई स्पीड के साथ घूमते हैं।